अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे और लॉकडाउन के इन दिनों में आप अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एवियन पॉक्स के ऊपर। अभी मुझे मैसेज आ रहे थे ब्रॉडकास्ट लिस्ट के मेंबर्स के कि क्या आज हमें कोई ऑडियो रिसीव होने वाला है। तो मैंने जवाब तो नहीं दे सका चूँकि मैं पूरा दिन बिज़ी रहा हूँ और कुछ मेहनत की, कुछ आगे पीछे से डिस्कशंस की, किताबें पढ़ी और ऑनलाइन जो सोर्स और मटेरियल्स अवेलेबल थे और डॉक्टर्स जिनसे मैं कंसल्ट करता हूँ उनसे कंसल्ट करके आज आपके सामने कोई रिफ़ाइंड किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पेश करने वाला हूँ। और मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाएं। जैसा कि हमारा ऑडियो का जो सिलसिला है वो आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है और ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि कुछ चीज़ों को विजिबली दिखाना भी ज़रूरी होता है। उनको देखने के लिए आज हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। तो हम बात कर रहे थे, जब कर रहे थे कि इसकी पॉक्स की, तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि इसकी शक्ल कैसी होती है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखें आप, चेहरे के ऊपर दाने बने हुए हैं इस बर्ड के। ये वाइल्ड से एक तस्वीर ली गई है और वाइल्ड की तस्वीर के साथ एक बात मुंसलिक है कि कुछ मुल्कों में जब ये पॉक्स की बीमारी आती है तो लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि जब आप किसी ऐसे बर्ड को देखें तो ज़रूर जो वाइल्ड डिपार्टमेंट है उस कंट्री का, उसके मैनेजर को या लोकल जो उनके ऑफिसर्स हैं उनसे रब्ता करें और उनको बताएं। तो ये तस्वीर वाइल्ड की ली गई है, ये आप देख रहे हैं। पॉक्स इसके चेहरे पे नज़र आ रहे हैं। बेसिकली पॉक्स जो है ये नरम या ऐसी जगह जहाँ पे फैदर नहीं होते वहाँ पे ज़ाहिर होते हैं और इनकी जो फैलाव है वो ज़्यादा होता है मच्छर के ज़रिए। मैंने आप दोस्तों को पहला जो ऑडियो भेजा था, आपको याद होगा, वो भी मच्छर के रिलेटेड था कि मच्छर बहुत नुकसान देते हैं और मच्छर ही तकरीबन वायरसेस को फैलाने में सबसे कलीदी किरदार अदा करते हैं। आप दोस्तों से ये भी गुजारिश की थी कि मच्छर के बचाव के लिए जो बेहतरीन तरीक़ाकार हैं उनको भी आप ब्रुए कार लाएँ और कोशिश करें कि अपना बर्ड रूम साफ़ सुथरा रखें, आगे पीछे पानी या गंदगी वगैरह ना रखें ताकि आपके बर्ड सेहतमंद रहें और बचे रहें। अब ये इसकी जो माइक्रोस्कोपिक तस्वीर है ये आपके सामने है और चूंकि ये वायरस है और वायरस आपको पता है बड़ी तेज़ी से फैलता है। यानी अगर एक मच्छर जो इस वायरस को कैरी कर रहा है वो जितने बर्ड्स के स्किन, सॉफ्ट स्किन के ऊपर काटेगा, यानी अपनी नीडल जो है वो पेनेट्रेट करेगा, उतने ही ज़्यादा बर्ड्स को पॉक्स आने का ख़तरा है और उतनी ही ज़्यादा ये तेज़ी से बीमारी फैलेगी। अब मैं ये यहाँ पे बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि आज तक इसका कोई इलाज जो है वो नहीं दरियाफ़्त किया जा सका। इसकी कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है कि आप वैक्सीनेट कर लें बर्ड्स को और आप बर्ड्स को बचा सकें। और ये बात बताना भी ज़रूरी है कि वायरस की दुनिया में आज तक कोई मेडिसिन नहीं है। वायरस का सिर्फ एक ही इलाज है, वो ये है कि उसको बीमारी आने से पहले बर्ड को वैक्सीन कर दिया जाए ताकि बर्ड के जिस्म के अंदर उस बीमारी से लड़ने की पहले ही ताकत हो। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं होगी, बर्ड के अंदर लड़ने की ताकत नहीं होगी, इम्यूनिटी नहीं होगी, तो यकीनन जिस भी बर्ड को ये प्रॉब्लम लाहक होगा वो बर्ड बज़ाहिर भी बीमार नज़र आएगा और यकीनन उसको उससे नुकसान होने का भी ख़दशा होगा। अब हम देखते हैं कि ये पॉक्स की टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली पॉक्स के मुतालिक मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन देखी है, मुझे नज़र नहीं आया कहीं पे भी कि पॉक्स की जो दो किस्में नज़र आती हैं बर्ड्स में वो बयान की गई हों। एक बेसिकली है ड्राई पॉक्स और एक है वेट पॉक्स। ड्राई पॉक्स आपको नज़र आता है, आप उसको देख सकते हैं अपनी आंखों के साथ, नेकेड आइज़ के साथ। ये एक वार्ट या मोल की तरह नज़र आता है, ये एक दाना नुमा होता है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जबकि जो वेट पॉक्स है वो बर्ड वो इनविजिबल होता है, वो नज़र नहीं आता। वो बर्ड के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर, लंग्स के अंदर, या बर्ड के आम तौर पर जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसके आगे पीछे यानी नरम और सॉफ्ट जगह पे होता है और इससे आमतौर पर बर्ड जो है ये मर जाता है, बर्ड कमज़ोर हो जाता है और बर्ड बड़ा तकलीफ़ में होता है। आम तौर पर कोई भी जो आम ब्रीडर है वो तो इसको क्यों डायग्नोज ही नहीं कर पाता कि मेरे बर्ड को प्रॉब्लम चल क्या रहा है। जब आप प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाते तो यकीनन आप इलाज नहीं कर पाते और जब आप इलाज नहीं कर पाते तो यकीनन बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अब बेस्ट चीज़ें क्या हैं, क्या बेहतरीन तरीक़ाकार हैं जिनसे आप बच सकते हैं इस बीमारी से।
देखें, सबसे पहली चीज़ तो जब भी आपको कोई बर्ड बीमार लगे और आपको शक हो कि इस पे पॉक्स का अटैक हो चुका हुआ है, तो आप उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं और क्लिनिकल स्टडी करवाएं। क्लिनिकल स्टडी से आपको पता चल जाएगा कि क्या ये पॉक्स ही है। और अगर क्लिनिकल स्टडी से आगे कुछ दुनिया में देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा चूँकि कॉन्शियस हैं अपने बर्ड्स की हेल्थ के मुतालिक, तो वो बायोप्सी भी करते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर जो आपको बेस्ट चीज़ बताते हैं वो ये बताते हैं कि आप इस बर्ड को ज़रूर कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दें, ताकि कोई और बीमारी साथ लाहक ना हो जाए। आमतौर पर ये होता है कि जब आपका बर्ड किसी एक बीमारी के साथ लड़ रहा होता है, तो उसके ऊपर कोई दूसरी बीमारी जब अटैक करती है तो बर्ड की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है और जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो दूसरी बीमारी जो उस पर अटैक कर रही है वो उससे बच सके। तो बेहतर ये होता है कि साथ आप इस बीमारी का चूँकि इलाज नहीं है, तो आप दूसरी किसी और बीमारी के खदशे के तौर पर प्रिवेंटिव मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब देखें, ओवरऑल इसकी प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, यानी इससे आप बच सके कैसे सकते हैं, कैसे आप अपने बर्ड्स को इससे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरा फर्स्ट ऑडियो था वही बात दोबारा आ गई, मॉस्किटोज़। मच्छर बहुत फैटल हैं। मैंने पहले भी गुजारिश आप दोस्तों से की है कि आप मच्छरों से अपने बर्ड्स को बचा के रखें। मच्छर बहुत ख़तरनाक हैं। ये आपके बर्ड रूम में नहीं होने चाहिए, ये आपके बर्ड शेड के करीब भी नहीं आने चाहिए। दूसरा, बाज़ चूँकि वाइल्ड बर्ड्स जो हमारे आम तौर पर शेड्स के आगे पीछे आते हैं, इनमें भी जो है वो पॉक्स का इशू होता है। तो बाज़ शाम के वक़्त जब वो बैठे होते हैं आपके बर्ड्स रूम के आगे पीछे, तो उनको मच्छर काट ले और वो मच्छर जब आपके शेड में जाएगा और आपके बर्ड्स को काटेगा तो यकीनन एवियन पॉक्स को वो ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह जब आप कोई नया बर्ड लेके आते हैं तो बाज़ औक़ात चूँकि वायरस जब किसी बर्ड में दाखिल होता है तो कुछ दिन इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वो अपनी सिम्टम्स या अलामत ज़ाहिर नहीं करता। तो जब भी आप कोई नया बर्ड लेके आते हैं तो कोशिश किया करें कि उसको 8 से 10 दिन कम से कम क्वारंटीन करें। वैसे तो बेहतरीन तरीक़ाकार जो क्वारंटीन करने का है वो 40 से 45 दिन है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको समझनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नुकसान देती है। ज़्यादा ह्यूमिड वही जगह होगी जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा। पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे मच्छर जो हैं वो अंडे देंगे, वहाँ से बच्चे पैदा होंगे और मच्छर फैल जाएंगे। और मच्छरों से बचाने की बेहतरीन तदबीर यही है कि आप रेगुलरली सफाई करें, ज़्यादा ह्यूमिडिटी को ना बढ़ने दें, अपने बर्ड रूम को दिन को खोलें, फ्रेश करें, उसके अंदर साफ़ सुथरी हवा का जाने दें। इसी तरह जब आप बहुत कम या आप कह लें कि ऐसी डाइट देते हैं बर्ड को जो उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं करती, जो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा नहीं करती, तो उससे बर्ड की इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर हो जाती है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो बर्ड के अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रहती। इस वजह से भी बर्ड मरते हैं और रिकवर नहीं कर पाते। इसी तरह आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड देते हैं और सॉफ्ट फूड भी ऐसा देते हैं जो बहुत ज़्यादा गीला होता है। कोशिश किया करें अगर आपने गीला सॉफ्ट फूड देना है तो उसको थोड़ा सा धूप के अंदर ड्राई कर लें या ठंडी जगह पे रख के, उसको हवादार जगह पे रख के उस थोड़ा सा खुश कर लें और फिर बर्ड को दें। इसी तरह एक और वजह भी है जो आम तौर पर हमने कभी भी नोटिस नहीं की और ना ही हमें बताया जाता है कि इसका कोई नुकसान हो सकता है, कि हमारी छोटी सी फ़्लाइट के अंदर आम तौर पर 40 से 50 बर्ड पड़े हुए होते हैं। इस सूरत में बर्ड्स को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको हमेशा ये ज़हन में रखना चाहिए कि 1 स्क्वायर फुट यानी 1 मुरब्बा फुट जगह जो है एक बर्ड को आपको कम से कम देनी चाहिए। यानी इस हिसाब से अगर आपके पास कोई एक फ़्लाइट है जो 6 फुट लंबी है, 3 फुट ऊंची है और 3 फुट चौड़ी है, तो उस हिसाब से आप बर्ड को अकोमोडेट करें और स्पेस रखें, ताकि बर्ड जो है वो हेल्दी भी रहे, उसको एक्टिविटी भी मिल जाए और बर्ड की एक्सपायरी, अगर किसी बर्ड में बीमारी आती है तो एक्सपायरी रेट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अब देखें, जब ये आता है तो आप क्या करते हैं, जब भी एवियन पॉक्स का हमला हो या आपको नज़र आए कि आपके बर्ड रूम में एवियन पॉक्स आ चुका है, तो क्या किया जाए। सबसे पहले जो बर्ड आपको नज़र आ रहा है कि इस बर्ड को एवियन पॉक्स हो चुका है, आप उसको उठाएं और किसी और कमरे में या किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें। और लाजमी ये है कि आप उस बर्ड को कोई ना कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन दें जो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के रखे। हमेशा उस जगह पे जहाँ पे आपको पॉक्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई आप क्रीम यूज़ करें, ताकि वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, एंटीबैक्टीरियल क्रीम यूज़ करें और ताकि वो उसको सॉफ्ट भी रखे। एक चीज़ यहाँ पे और बताता चलूँ कि आम तौर पर इस बीमारी का जो पीरियड है या वक़्त है ठीक होने का, वो 12 से 15 दिन है।
तो 12 से 15 दिन के बाद वो दाने खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लगातार बर्ड को क्रीम लगाते रहेंगे तो वो स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपका बर्ड मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएगा। और अगली चीज़, एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जब आप बर्ड को अलग करते हैं तो कोशिश करें उसको टेम्परेचर जो आप दे रहे हैं वो 25 से 28 का दें, उसको हेल्दी डाइट दें, उसको विटामिन्स दें, और उस बर्ड को अक्सर चेक करते रहें। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके बर्ड को ज़रूरत है हैंड फीड की, या फिर आपके बर्ड को ज़रूरत है ट्यूब फीड की, तो आप उसको ज़रूर करें। उस ट्यूब फीड में आप प्रोबायोटिक्स को ऐड कर सकते हैं, और साथ में बर्ड को आप हेल्दी डाइट दें रूटीन में। बर्ड को अक्सर देखें, बर्ड को पकड़ के चेक करें क्या वो सिप की तरफ तो नहीं जा रहा। और बर्ड को चूँकि आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आमतौर पर उससे बर्ड को बुखार नहीं होता। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको मुस्तकबिल में इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। और अब मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों से कि आप दोस्त जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और मेरा ये जो चैनल है यूट्यूब का, ये संधू बर्ड्स खारियाँ के नाम से है, और फेसबुक पेज भी आप सर्च कर सकते हैं संधू बर्ड खारियाँ के नाम से। गूगल में सर्च करना चाहें वहाँ पे भी सबसे पहला पेज यही आएगा। और एक मेरी आईडी है संधू बर्ड्स खारियाँ के नाम से, उस पर अगर रिक्वेस्ट भेजना चाहें तो भेज दें, लेकिन जब वो मेम्बरान पूरे हो जाएंगे 5,000 तो मैं मज़ीद दोस्तों को वहाँ पे ऐड नहीं कर पाऊँगा। मैंने अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है आप दोस्तों के साथ। अगर आप दोस्तों को कोई इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिन के वक्त, किसी भी वक्त। और उम्मीद है आपको मेरी ये फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक नहीं करना। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का जो इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। और यहाँ पे मैं आखिर पे एक बात करता चलूँ कि वेट पॉक्स का केस हमारे पास आया था, मेरे पास आया था लाहौर से। एक दोस्त हैं शाद यामीन के नाम से, उनका एक बर्ड था जिसको पॉक्स का प्रॉब्लम था, और मैंने उन्हें नहीं बताया था, लेकिन मैंने उन्हें इलाज बताया था। उन्होंने वो इलाज किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, और अल्लाह के शुक्र है वो बर्ड बिल्कुल ठीक हो के अब दोबारा अपने बच्चे पाल रहा है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी कि उन्होंने इस बात को मेरे साथ शेयर किया, और आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप दोस्त इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।